Hello everyone. What are we going to start? We are going to start with some of the most छोटू mistakes, common mistakes that you do in your life. जब आप इंग्लिश बोल रहे होते हो, बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, नॉर्मली लोग आपको बता देते हैं अरे ये गलत है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता गलत है कहाँ। तो अब ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं इंग्लिश में, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें क्या गलत है और क्यों गलत है, ताकि वो मिस्टेक आप रिपीट नहीं करो। ठीक है, पहला है बहुत कॉमन, जब हम बोलते हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो सब लोग बोलते हैं माई सेल्फ। लाइक इफ आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ तो मैं बोलूँगी माई सेल्फ स्वाति। आई कैन नॉट से दैट। माई सेल्फ से आप अपना सेंटेंस नहीं इस तरीके से स्टार्ट कर सकते। ये इंट्रोडक्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग है। अगर आप माई सेल्फ से इंट्रोड्यूस करते हो खुद को तो आज आखिरी मोमेंट है, इसके बाद कभी मत करना। ठीक है, सो आप सिंपली बोलो आई एम सुरेश बाबू या माई नेम इज सुरेश बाबू, लेकिन माई सेल्फ सुरेश बाबू ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर माई सेल्फ के बाद आई एम नहीं लगाया और बोला माई सेल्फ सुरेश बाबू तो भी गलत है। What will you say? I am Suresh Babu. Next is my cousin dead in that accident. My cousin dead in that accident. Dead जो होता है ना, ये एक state होता है। He is alive और he is dead. ये एक स्टेट होता है, ये एक अवस्था होती है। लेकिन मेरा जो कज़न है उस एक्सीडेंट में मर गया, आप यहाँ बताते हो तो यहाँ पे आपको डेड नहीं लिखना है, डाइड लिखना है। माई कज़न डाइड इन दैट एक्सीडेंट। स्पेलिंग में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन उसके बाद भी मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो मेरा जो फ्रेंड है, मेरा कज़न है, ही डाइड इन दैट एक्सीडेंट, ही डेड नहीं आएगा। आई एम मैरिड नेक्स्ट मंथ, बहुत कॉमन मिस्टेक, बहुत ही कॉमन मिस्टेक। आई एम मैरिड नेक्स्ट मंथ, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ की, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में आप या तो लगाते हो विल लगाते हो या शैल लगाते हो, और अगर बहुत ही कंफर्म चीज़ें जो होने वाली है तो आप कंटिन्यूस टेंस लगाते हो। तो यहाँ पे आप बोलोगे या तो आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि आई एम वॉचिंग अ मूवी टुनाइट, आई एम वॉचिंग अ मूवी टुनाइट, मतलब आज रात को मैं एक मूवी देखने जा रहा हूँ, है वो फ्यूचर टेंस की बात, लेकिन आपने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ किया। सिमिलरली आप या तो बोलो सिंपली आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, मेरी अगले महीने शादी हो जाएगी, या आपको अगर बोलना है अरे अगले महीने मेरी शादी हो रही है, हम ऐसा कहते हैं ना जब कंफर्म है, कोई चीज़ फिक्स्ड है, तब आप बोलोगे आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, नेक्स्ट इज माई फादर विल बी होम टुडे आफ्टरनून। अब एक बात बताओ, माई फादर विल बी होम टुडे आफ्टरनून, मेरे फादर, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे पापा ना आज दोपहर तक आ जाएंगे। इंग्लिश में आप टुडे आफ्टरनून कभी नहीं कहते। अगर आप आज की बात कर रहे हो तब आप कहोगे दिस, इसको हमेशा आप बोलोगे दिस। माई फादर विल बी बैक दिस आफ्टरनून, माई फादर विल बी बैक टुनाइट, माई फादर विल बी बैक दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग, टुडे आफ्टरनून, टुडे नाइट, नेवर यूज इट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास, दे आर गोइंग टू सेंड आई अ पैकेज, दे आर गोइंग टू सेंड आई अ पैकेज। क्या गलत है, बहुत सिंपल है, दे आर गोइंग टू सेंड आई अ पैकेज। हिंदी में बोलोगे मुझे, मुझे मतलब आप जो है यहाँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो आई नहीं आएगा, मी आ जाएगा। दे आर गोइंग टू सेंड मी अ प्रोजेक्ट, अ पैकेज। नेक्स्ट इज आई एम हैविंग 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। हैविंग जो होता है ये एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब हम यूजुअली आईएनजी के साथ यूज़ नहीं करते हैं। जैसे वो है ना मैकडोनल्ड्स का जो टैगलाइन है दैट आई एम लविंग इट, ये एक एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस है। आई लव इट होगा, आई एम लविंग इट कुछ नहीं होता। आई एम थिंकिंग अबाउट, आई एम थिंकिंग हाउ गुड यू आर, नहीं, आई थिंक हाउ गुड यू आर और हाउ ब्यूटिफुल यू आर, थिंकिंग भी नहीं आएगा। जहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है वहाँ हम आईएनजी यूज़ नहीं करते, अवॉइड करते हैं। ऑफकोर्स कुछ जगह है जहाँ आप हैविंग बोल सकते हो, जैसे आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई लंच। यहाँ पे हैविंग जो है इसका मतलब लेना नहीं होता, इसका मतलब होता है खाना। हैविंग जो है वो ईटिंग के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, वहाँ हैविंग यूज़ हो सकता है। लेकिन आई एम हैविंग अ कार, रॉन्ग। आई एम हैविंग अ बिग हाउस, रॉन्ग। आई हैव अ कार, आई हैव अ बिग हाउस। तो यहाँ आप आई एम हैविंग नहीं बोलोगे, आप बोलोगे आई हैव 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। अंडरस्टूड।
ये बहुत कॉमन मिस्टेक है हैविंग वाली, वो अब आप नहीं करोगे। नेक्स्ट इज ही डू नॉट हैव अ लैपटॉप। क्या गलत है इसमें? ही के साथ कभी भी डू नहीं आता, ही के साथ आता है डज। ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप। और अगर पास्ट की बात करोगे तो ही डिड नॉट हैव अ लैपटॉप। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, शी इज मैरिड विद अ डेंटिस्ट। You don't get married with someone, you get married to someone. मेरी इससे शादी हो रही है, I am getting married to him, I'm getting married to a dentist, I'm getting married to a doctor. So यहाँ with नहीं आएगा, to आएगा. Understood? Next is, I have visited Niagara Falls last weekend. मैं लास्ट वीकेंड नायग्रा फॉल्स देखने गया था। मैं लास्ट वीकेंड से मतलब अभी तक स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, नहीं। यहाँ पे जब आप एक पास्ट की बात कर रहे हो, आप सिंपली क्या बोलोगे? आई विजिटेड। आई हैव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बोलो आई विजिटेड ताजमहल लास्ट मंथ, आई विजिटेड कुतुब मीनार लास्ट ईयर। तो तुम इस तरीके से बोलोगे, यहाँ हैव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द वुमन विच वर्क्स हियर इज फ्रॉम जापान। अब ये आपको पता है, जो ये सारे जो हम यूज़ करते हैं ना, हु, होम, दैट, तो जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो हम उसके लिए कभी भी विच यूज़ नहीं करते। जब भी हम किसी पर्सन की बात करते हैं कि वह औरत जो यहाँ काम करती है वो जापान से है, वह औरत जो यहाँ काम करती है, जो यहाँ काम करती है मतलब हु वर्क्स हियर। विच वर्क्स हियर नहीं, विच जो है नॉन लिविंग चीज़ों के लिए आता है, तो आप बोलोगे द वुमन हु वर्क्स हियर इज फ्रॉम जापान। नेक्स्ट इज शी इज मैरिड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। शी वॉज बोरिंग इन द क्लास, वो क्लास में बहुत बोरिंग थी, नहीं, शी वॉज बोर्ड इन द क्लास। आप ING कहाँ यूज कर रहे हो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आई मस्ट टू कॉल हिम इमीडिएटली, आई मस्ट टू कॉल हिम। कभी भी किसी मॉडल वर्ब के बाद टू नहीं लगाते। आई कैन टू, आई हैव टू, मतलब हैव टू और ये सब तो फ्रेज हो गए, मॉडल फ्रेज हो गए जो उसी के साथ लगे हुए आते हैं, और टू, हैव टू, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कैन टू, शैल टू, विल टू कभी नहीं आता। तो आप मस्ट के बाद टू नहीं लगाओगे, सीधा बोलो आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली, मुझे उसे अभी अभी कॉल करना ही चाहिए। ओके, एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। जब हम हर स्टूडेंट की बात करें, मतलब इसकी, इसकी, ये, आप एवरी जब यूज़ करते हो तो कभी भी प्लूरल यूज़ नहीं करोगे, सिंगुलर यूज़ करोगे। एवरी स्टूडेंट लाइक द टीचर, एवरी टीचर लाइक्स द स्कूल, उस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। और अगर आप एवरी स्टूडेंट बोल रहे हो तो लाइक नहीं आएगा, लाइक्स आएगा, क्योंकि सिंगुलर की बात हो रही है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग बट वी हैड द पिकनिक, बट वी हैड द पिकनिक। अब यहाँ पे ऑल्दो और बट का जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं आएगा, हम सिंपली बोलेंगे ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी हैड द पिकनिक। ऑल्दो के बाद बट नहीं आएगा, ऑल्दो के बाद बट नहीं आएगा। वैसे तो बारिश हो रही थी, स्टिल हमारी पिकनिक हो गई। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी हैड आवर पिकनिक, मतलब हम तो पिकनिक पे गए थे जबकि बारिश हो रही थी। I enjoyed from the movie, you did not enjoy anything from the movie. From का मतलब होता है इससे, मूवी से enjoy किया नहीं, मूवी देख के enjoy किया। I enjoyed the movie। जैसे अगर आप KGF चैप्टर 2 देखने गए हो तो अब आपको वो मूवी देख के मज़ा आया, you enjoyed the movie। आप नहीं बोलोगे I enjoyed from the movie, you will say I enjoyed the movie। Okay? अब है I look forward to meet you। Okay? यार यहाँ क्या गलत है? आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, इसमें तो कुछ गलत साउंड नहीं हो रहा है। लुकिंग भी नहीं बोला क्योंकि लुक तो एक स्टेटिव वर्ब है। क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं तुमसे, मतलब मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे आगे मिलना चाह रहा हूँ, तो आप बोलोगे आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ये सेंटेंस जो है अच्छे लोग गलत बोलते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू मतलब मैं आपसे फिर से मिलना चाहूँगा, मैं मतलब आस लगाए बैठा हूँ आपसे मिलने के लिए। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। नेक्स्ट इज आई लाइक वेरी मच आइसक्रीम। अब यहाँ पे ये जो वेरी मच है, ये वेरी जो है ना, ये कब आएगा? जब आपने बोल दिया आई लाइक आइसक्रीम, फिर आएगा वेरी मच। कितना? हाउ मच डू यू लाइक?
वेरी मच। तो जब हम एडवर्ब यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज करते हैं, तो आप बीच में कहीं पे भी नहीं लगा सकते। आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच। शी कैन टू ड्राइव, कैन के बाद टू क्यों, अब भी बताया था ना मैंने, मॉडल वर्ब के बाद टू नहीं आएगा। शी कैन ड्राइव, सिंपल। वेयर आई कैन फाइंड अ बैंक, वेयर आई कैन फाइंड नहीं, मैंने आपको ये सिखाया था जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं वेयर, विच, तब आप वेयर के बाद सब्जेक्ट नहीं लगाते हो, पहले मॉडल वर्ब या वर्ब आता है। वेयर कैन आई गो, वेयर एम आई सपोज टू गो, वेयर शैल आई गो, तो यहाँ पे पहले आएगा मॉडल वर्ब फिर आएगा सब्जेक्ट। तो वेयर डैश आई, वेयर कैन आई गो, वेयर शैल आई गो, वेयर शुड आई गो, अंडरस्टूड। तो यहाँ आ जाएगा वेयर कैन आई फाइंड अ बैंक, पहले कैन आएगा फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। ये थे हमारे कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो हम इंग्लिश में करते हैं, और ये अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आई एम हैविंग, ये तो भूल ही जाओ। आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ बिग कार, आई एम हैविंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कब यूज करोगे, जैसे आप ईट कर रहे हो, यू नो, तो आई एम हैविंग माई सूप, आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई व्हाटएवर, ठीक है। Clear? So that is it.